ऐसे ही हालात शहडोल संभाग के उमरिया जिले के भी हैं। यहाँ भी नर्सिंग कॉलेज के नाम पर अंधेरगर्दी चल रही है। सीबीआई के छापे के बाद भी कॉलेज में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ फर्जीवाड़ा हो रहा है। देखिए हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू जब उमरिया के कॉलेज गए तो वहाँ क्या कुछ पाया। ये उमरिया जिले का कमला नर्सिंग कॉलेज है, जो 2021 के नर्सिंग घोटाले के वक्त तब सामने आया था जब सीबीआई ने जांच के बाद इसे अनसुटेबल करार दिया था। लेकिन अभी भी कॉलेज चल रहा है। जब विस्तार न्यूज की टीम यहां पहुंची तो पहले तो संस्थान के मैनेजर ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, हाईवे के किनारे चल रहा है, लेकिन हम अंदर जा रहे हैं तो यहाँ मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं, रोक रहे हैं हमें। क्यों रोक रहे हैं भाई साहब, क्या समस्या है आपको बताइए। आप किस संबंध में बात करना चाहते हैं? आप सीधी सही जानकारी देना सही जानकारी दे रहा हूँ। आपको किस संबंध में जानकारी चाहिए हमको बताइए, हम सारी चीजें आपको उपलब्ध कराएंगे, बताएंगे। मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। बताइए। संबंध ये है कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों का फर्जीवाड़ा हुआ, तो सीबीआई ने जांच की, बिल्कुल आपका कॉलेज भी आया सुटेबल। अब आप ये बता दीजिए कि क्या क्या आपने मापदंड पूरे किए हैं। सारे मापदंड जो भी नर्सिंग की गाइडलाइन है, सारे मापदंड हमारे पूरे हो रहे हैं। जैसे क्लास, लैब, लाइब्रेरी, बस सुविधा, हॉस्टल सुविधा, सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। दिखाएंगे आप? बिल्कुल दिखाएंगे। तो चलिए दिखा दीजिए। आप क्या देखना चाहेंगे? बस जो आपने बताया कि आप पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ तो दिखवा दे। 23,000 वर्ग मीटर जगह होना चाहिए। नाप लीजिए, फीता लीजिए, नाप लीजिए अभी आप। ठीक है, चलिए लैब और बाकी चीजें और बता पूरी दीजिए। आप गाइडलाइन हमको बताइए, आप कौन सा लैब देखना चाहेंगे, सारी चीजें हमको बता। जो लैब आप नर्सिंग कॉलेज के लिए जो देखिए, लैब क्या आप है बता सकते हो हमें, आपके कॉलेज में देखिए, जो लैब आप है। अगर बोल रहे हैं ये देखिए चीज पैरामीटर की 20 पैरामीटर की बात कर रहा है हूँ ना, मैं। तो हम उस आपने कहा पैरामीटर में लैब, आपसे बोल- आपके पास लैब है, हाँ लैब है, दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल दिखवा सकता हूँ। मैनेजमेंट ने हमारे सहयोगी को रोककर जितना वक्त लिया है उससे साफ जाहिर है कि अंदर कुछ तो पक रहा था। कमला नर्सिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, न फैकल्टी नजर आई। बेड की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉलेज में छात्रों को कैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। 30 सीट वाले कॉलेज में महज 6 से 7 नए एडमिशन हुए हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले छात्रों के एग्जाम भले ही हो गए हों, लेकिन छात्र इस कॉलेज में एडमिशन लेकर पछता रहे हैं। कैमरे के सामने खुश हैं, मगर कैमरे के पीछे नहीं। कॉलेज भी तय मानकों को पूरा नहीं करता है। कितने बच्चे हैं अभी अपने पास? अपने पास होंगे लगभग वही 30-35 बच्चे। बस 4 साल से एडमिशन नहीं हुए ना। हाँ, उसी फर्जीवाड़े की वजह हाँ हाँ, पूरे प्रदेश में रोक लगी थी एडमिशन में। इस साल हुए हैं एडमिशन, 6-7 एडमिशन हुए हैं इस साल। बस 6-7 एडमिशन। बिल्कुल। कितनी सीटों का आपको मिला है? 30 सीटों का। एक फंडामेंटल लैब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और स्टाफ भी है और तमाम यहाँ पर रखे हैं। बेड वगैरह तो मुझे दिख रहे हैं, कुछ स्टाफ्स भी आए। एक फैकल्टी की बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमें। कितनी फैकल्टी है अपने पास? हमारे पास 11 फैकल्टी प्रेजेंट में है। 11 होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? एक्चुअली में हमारे पास जो एफिलिएशन भरे थे उसमें ज़्यादा भर गए थे। एक्चुअली में सीटें कम आई हैं, उसके हिसाब से हमको चाहिए 7-8 फैकल्टी टोटल। मैनेजर साहब कैमरे के सामने कितने ही झूठे दावे कर ले, लेकिन उनके कॉलेज को लेकर हाई कोर्ट में केस लंबित है। दरअसल मध्य प्रदेश में 1.5 दशक तक व्यापम घोटाले की चर्चा रही। व्यापम घोटाला राज्य पर काले दाग की तरह रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद ही नर्सिंग के महाघोटाले ने लोगों के होश उड़ा दिए। इस पूरे घोटाले की जड़ें दरअसल बहुत गहरी हैं। 2019 तक मध्य प्रदेश में लगभग 450 नर्सिंग कॉलेज रजिस्टर्ड थे, लेकिन 2020 में जब कोरोना महामारी ने दस्तक दी तो ये कुछ लोगों के लिए आपदा में अवसर बन गया। महज 2 सालों में 2020 से 2022 के बीच में प्रदेश में 200 से ज़्यादा नए नर्सिंग कॉलेज खोल दिए गए, जिनके पास ना तो अपनी बिल्डिंग थी, ना योग्य स्टाफ, ना लैब और ना ही किसी संबद्ध अस्पताल की सुविधा। कई कॉलेज तो सिर्फ कागजों पर ही चल रहे थे, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गईं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा। सीबीआई अफसरों ने तकरीबन 308 कॉलेजों का निरीक्षण किया, लेकिन सीबीआई के कुछ भ्रष्ट अफसरों ने रिश्वत लेकर अमानक कॉलेजों को भी मानक बना दिया, जिसके बाद विसिल ब्लोअर्स ने 170 कॉलेजों की मान्यता पर सवाल उठाए थे।